हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं वर्ड्स कन्फ्यूज एंड मिसयूज्ड की। कल मैंने इन्वेंट एंड डिस्कवर तक करवाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो बात करते हैं इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रीज की। इंडस्ट्रियल का मतलब होता है रिलेटिंग टू इंडस्ट्री, ठीक है, यानी जो इंडस्ट्री से रिलेटेड उसे हम क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, यानी जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता हो उसे हम क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियस बोलेंगे। उसके बाद वर्ड है इम्पेरियस एंड इम्पेरियल। इम्पेरियस IMPERIOUS, इसका मतलब होता है हॉटी, यानी कि बहुत ज़्यादा दबंग टाइप का जो होता है उसे हम क्या बोलेंगे, इम्पेरियस बोलेंगे। और इम्पेरियल का मतलब होता है रिलेटिंग टू एम्पायर, ठीक है, यानी जो राजसी चीज़ों से रिलेटेड उसे हम क्या बोलेंगे, एम्पायर बोलेंगे। उसके बाद है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट का मतलब होता है टू बी नेसेसरी या एक तरह से इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट की जगह हम क्या बोल सकते हैं, इनकम्बेंट बोल सकते हैं, ठीक है, जो बहुत ज़रूरी हो। और रिकम्बेंट का मतलब होता है लाइंग डाउन, यानी कि जो लेटा हुआ हो, ठीक है। तो इनकम्बेंट का मतलब होता है INCOMBENT का मतलब होता है ज़रूरी या नेसेसरी। और रिकम्बेंट मतलब RECOMBENT का मतलब लाइंग डाउन, यानी कि जो लेटा हुआ हो। अगला वर्ड है जेलस एंड इन्वियस। जेलस का मतलब होता है व्हेन वी आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग द पर्सन और थिंक वी लव, यानी जो हमारे पास हो और उसको हम खोने से जब डरते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, जेलस बोलेंगे। इन्वियस का मतलब होता है व्हेन वी विश वी हैड व्हाट समवन एल्स हैव, यानी कि जैसे वो चीज़ जो हमारे पास नहीं हो उसको पाने के लिए या ये सोचने के लिए कि काश वो मेरे पास होता। तो ये जो जेलसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वियस बोलते हैं। दोनों का मतलब ही जेलस है, लेकिन जेलस का मतलब होता है वो चीज़ हमारी है, ठीक है, हम उसे खोने से डर रहे हैं। और इन्वियस का मतलब होता है वो चीज़ हमारी नहीं है। उसके बाद जो जेलस आता है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वियस बोलेंगे। उसके बाद है जुडिशियल एंड जुडिशियस। जुडिशियल का मतलब होता है रिलेटिंग टू जस्टिस, ठीक है, जो जस्टिस से रिलेटेड है उसे हम क्या बोलेंगे, जुडिशियल। जुडिशियस का मतलब होता है वाइस या प्रूडेंट, मतलब कि बहुत ज़्यादा जो समझदार होता है उसे हम क्या बोलेंगे, जुडिशियस बोलेंगे, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा समझदार उसे हम क्या बोलेंगे, जुडिशियस बोलेंगे। उसके बाद लाइट के बारे में बात करते हैं। लाइट अगर एक वर्ब की तरह यूज़ होगा तो हम क्या बोलेंगे, टू स्प्रेड फ्लेम इन ऑर्डर टू स्प्रेड लाइट, ठीक है। तो अगर एक वर्ब की तरह यूज़ होगा तो क्या, टू स्प्रेड लाइट, यानी कि कह सकते हैं कि जो जलाना या किसी चीज़ को प्रकाशित करना, ठीक है। तो अगर हम वर्ब की तरह यूज़ करेंगे लाइट को, और अगर हम लाइट को एज ए नाउन यूज़ करेंगे तो क्या होगा, उसका मतलब होता है रोशनी, ठीक है। और अगर हम एडजेक्टिव की तरह यूज़ करेंगे तो क्या यूज़ करेंगे, जैसे हल्का, ऐसे होता है, लाइट वेट होता है। तो अगर हम एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ करेंगे तो क्या होगा, उसका मतलब होगा हल्का। और बर्न का यूज़ होता है, अगर एक बर्न को हम वर्ब की तरह यूज़ करेंगे, टू स्टार्ट फ्लेम्स टू डिस्ट्रॉय समथिंग, ठीक है, यानी किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम अगर बर्न का यूज़ करेंगे तो वो क्या होगी, एक वर्ब होगी और उसका मतलब क्या होगा, टू डिस्ट्रॉय समथिंग। और अगर बर्न को एक नाउन की तरह यूज़ करेंगे तो द पार्ट ऑफ बॉडी डैमेज ड्यू टू हीट, ठीक है। तो अगर नाउन की तरह यूज़ होगा तो जैसे जो पार्ट ऑफ बॉडी जो जल जाएगा, जो बॉडी पार्ट जल जाता है उसके लिए हम बर्न यूज़ करेंगे तो क्या होगा, एक नाउन होगा, ठीक है। उसके बाद लाइटनिंग का मतलब होता है LIGHTENING, मतलब टू मेक ब्राइट, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा ब्राइट करना, चमकीला करना। और LIGHTNING का मतलब होता है फ्लैश ऑफ ब्राइट लाइट सीन इन द स्काई, ठीक है। तो वो जो स्काई में जो लाइट होती है उसको हम क्या बोलेंगे, लाइटिंग बोलेंगे। और LIGHTNING को हम क्या बोलेंगे, द अरेंजमेंट ऑफ लाइट्स, ठीक है। जैसे कोई फंक्शन होगा तो उसमें हम क्या बोलते हैं, लाइटनिंग बोलते हैं। तो तीनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, लाइटनिंग ही है, पर स्पेलिंग और मीनिंग दोनों डिफरेंट है, ठीक है। तो मैंने स्पेलिंग के साथ बता दिया। उसके बाद है लोथ। लोथ का मतलब होता है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को अनविलिंग या किसी चीज़ को करने की इच्छा ना होना, उसे हम क्या बोलेंगे, लोथ बोलेंगे। और दूसरे लोथ का मतलब भी होता है टू हेट, मतलब घृणा करना। स्पेलिंग पढ़ देती हूँ। पहले वाले का मतलब होता है जिसका मतलब रिलक्टेंट यानी अनिच्छुक होता है, उसका मतलब क्या होता है, उसकी स्पेलिंग क्या है, LOATH। और टू हेट यानी नफ़रत करना, उसका जो स्पेलिंग है वो क्या है, LOATHE, ठीक है, यानी ई लास्ट में ऐड हो जाता है। उसके बाद है लूज़, LOOSE, इसका मतलब होता है नॉट टाइट, जैसे कि हमारी कोई चीज़ लूज़ होता है, ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, जैसे शूज़ क्या हो जाता है, लूज़ हो जाता है। तो उस सेंस में क्या है, LOOSE यूज़ करेंगे। और बी डिफीटेड यानी हार जाना, तो उसके लिए यूज़ होता है LOSE, ठीक है। और LOSS का मतलब होता है हानि, यानी किसी चीज़ में क्या हो रही है, हमें
नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, LOSS। उसके बाद है लग्जीरियंट और लग्जीरियस। लग्जीरियंट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग इन ग्रोथ, ठीक है, यानी कोई भी चीज़ क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में उग रही है या उसकी ग्रोथ हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे, लग्जीरियंट बोलेंगे। और लग्जीरियस का मतलब होता है वेरी कंफर्टेबल एंड एक्सपेंसिव। जैसे कि होती क्या है, लग्जीरियस लाइफ होती है, यानी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और एक्सपेंसिव चीज़ों से भरपूर होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लग्जीरियस लाइफ बोलते हैं। तो ये होता है दोनों में डिफरेंस। उसके बाद है लवली। लवली का मतलब होता है ब्यूटीफुल, ठीक है, और लवेबल का मतलब वर्दी ऑफ लव, मतलब जो प्यार करने योग्य होता है उसे हम क्या बोलेंगे, लवेबल बोलेंगे। उसके बाद है मेटल। और मेटल METAL का मतलब हमें पता है क्या होती है, धातु होती है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं मेटल के बारे में, तो वो वाला मेटल है। और METTLE का मतलब होता है एबिलिटी, यानी क्षमता, ठीक है। उसके बाद है मीटर। और मीटर पहले का स्पेलिंग है METRE, इसका मतलब है यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ की यूनिट हमें पता है क्या होती है, मीटर होती है, तो वो चीज़ है। और METER का मतलब होता है डिवाइस यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ समथिंग दैट इज़ यूज्ड, ठीक है। तो ये होता है, यानी लंबाई की जो एक यंत्र होता है उसको हम क्या बोलेंगे, मीटर बोलेंगे, METER। और METRE का मतलब क्या होता है, यूनिट ऑफ लेंथ। उसके बाद है निग्लिजेंट, यानी और एक होता है निग्लिजिबल और एक होता है निग्लिजेंट। तो निग्लिजेंट का मतलब होता है केयरलेस, यानी जो बहुत बेफिक्र हो, उसे हम क्या बोलेंगे, नेग्लिजेंट बोलेंगे। और नेग्लिजिबल का मतलब होता है वेरी लिटिल, यानी कि बहुत थोड़ा सा, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, नेग्लिजिबल बोलेंगे, यानी कि नामात्र जिसे बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। उसके बाद है मोमेंट्री। मोमेंट्री का मतलब होता है जो बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, यानी जो क्षणिक होता है, कुछ मोमेंट्स के लिए होता है, उसे क्या बोलेंगे, मोमेंट्री बोलेंगे। और मोमेंटस का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि बहुत ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट उसे हम क्या बोलेंगे, मोमेंटस बोलेंगे। उसके बाद है माइनर। माइनर का मतलब होता है अंडर एज, ठीक है, जैसे कि माइनर का मतलब क्या होता है, जो एक 18 साल से कम होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, माइनर बोलते हैं। और दूसरे माइनर का मतलब होता है MINER, इसका मतलब होता है वन हु वर्क्स इन माइंस, ठीक है, जैसे कि हमने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, माइनिंग होता है, ओर होता है ना, तो उस चीज़ से जो रिलेटेड है उसे हम क्या बोलेंगे, जो माइंस में वर्क करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, माइनर बोलते हैं, ठीक है। यानी जो खदान बोलते हैं ना, माइंस को खदान बोलते हैं, तो जो खदान में काम करते हैं यानी खदान कर्मी जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, माइनर बोलते हैं, MINER। और MINOR का मतलब मैंने बताया क्या होता है, अंडर एज। उसके बाद है मिलिटेट। मिलिटेट का मतलब होता है टू हिंडर, यानी किसी चीज़ को क्या, रोकना, ठीक है, क्या करना, हिंडर मतलब होता है रोकना, तो किसी चीज़ को क्या करना, रोकना, उसे हम क्या बोलेंगे, मिलिटेट बोलेंगे, MILITATE। और मिटिगेट का मतलब क्या होता है, MITIGATE का मतलब होता है टू मेक लेस सीवियर, यानी कि तीव्रता कम करना या किसी को शांत करना, उसे हम क्या बोलेंगे, मिटिगेट बोलेंगे। उसके बाद है नेवल। और नेवल। नेवल जो NAVAL है वो किससे रिलेटेड है, जो नेवी होता है, ठीक है, जो नेवी होता है उससे रिलेटेड है। और NAVEL का मतलब होता है कि जो नाभि होती है, ठीक है, बॉडी में जो नाभि होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नेवल बोलते हैं, NAVEL। उसके बाद है नोटेबल। नोटेबल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और नोटोरियस का मतलब क्या होता है, नोन फॉर बैड क्वालिटीज़, यानी जो बहुत ज़्यादा बदमाश होता है उसे हम क्या बोलते हैं, नोटोरियस। जैसे नोटोरियस चाइल्ड कहा जाता है, ठीक है, यानी एक बदमाश बच्चा। उसके बाद है फेमस। फेमस का मतलब हमें पता है कि वेल नोन, यानी जिसे सब जानते हो। इमिनेंट का मतलब होता है वेल नोन एंड रिस्पेक्टेड। फेमस होना एक अलग चीज़ होती है और इमिनेंट होना एक अलग चीज़ होती है। फेमस इंसान बैड क्वालिटीज से भी हो जाता है। और इमिनेंट का मतलब होता है जो वेल नोन हो एंड रिस्पेक्टेड हो, ठीक है। जैसे किसी भी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर होंगे उनको क्या बुलाया जाएगा, इमिनेंट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद ऑफिशियल का मतलब होता है, हमें पता है जो ऑफिस से रिलेटेड उसे हम क्या बोलेंगे, ऑफिशियल बोलेंगे। ऑफिशियस का मतलब होता है टू एगर टू टेल अदर्स व्हाट टू डू, यानी ऑफिशियस का मतलब जो दूसरों को सलाह देने के लिए हमेशा रेडी रहता है, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑफिशियस बोलेंगे, ठीक है। तो ये थे आज के वर्ड्स एंड आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।